आगे के सारांश में, आज उसका जो बुढ़ा था वह ज़्यादा बूढ़े होने के कारण एक गठरी के रूप में बदल गया था, यानी इकट्ठा सा हो गया था, बहुत बूढ़ा था। उसको वह सोचती है कि जाते जाते आज मैं उसे कोरी रोटियां नहीं दूंगी। कोरी यानी खाली। माटी बेचने से जो मुझे आमदनी हुई है उससे मैं 1 पाव प्याज खरीद लूँगी। प्याज को कूट कर वह जल्दी जल्दी से उसको कढ़ाई में तल लेगी और बुढ़े को पहले से रोटियां नहीं दिखाएगी। सब्जी तैयार होते ही वह परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। और अब फिर मन में सोचती है कि अब वह 2 रोटी तो खा ही नहीं सकता, इसलिए 1 ही रोटी खा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 खा पाएगा। मतलब इस तरीके की सारी बातें उसके मन में घर जाते वक्त चल रही हैं। वो कहती है अब उससे ज़्यादा पछता भी नहीं है, बाकी बची 1.5 रोटी, उससे मैं अपना काम चला लूँगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी थी। किसके? माटी वाली के। मन में यह सब सोचते सोचते हिसाब लगाती हुई वह आखिरकार अपने घर पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। क्यों? माटी वाले के पांव पड़ते ही, यानी जैसे ही उस घर में माटी वाले के पांव पड़ते थे, उसके पैरों की आहट सुनकर हमेशा वह बुढ़ा जो था वो चौंक जाता था, लेकिन आज वो चौंका नहीं। उसकी नज़र दरवाजे पर ही रहती थी, लेकिन आज उसने अपनी नज़रें भी दरवाजे की ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली जल्दी से जाकर उसने अपने बुढ़े को छू कर देखा तो वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, यानी अपने शरीर को छोड़कर जा चुका था। तो ये उसके साथ घटना हुई। आगे इसमें लिखा है कि इससे बाद में टिहरी का जब बांध, मैंने आपको बताया कि विस्थापन की समस्या पर ये पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा है। तो उस समय जो टिहरी का बांध बन रहा था बच्चों, तो वहाँ पर जो आसपास के लोग बसे हुए थे तो वो बह न जाएं या उनका नुकसान ना हो, इसलिए उनको पुनर्वास करवाया जा रहा था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। तो वहाँ पर एक साहब थे, वो उस बुढ़िया से पूछते हैं कि कहाँ रहती हो, तुमने अपने तहसील से अपना प्रमाण पत्र लेकर आओ। तो वह बुढ़िया यानी माटी वाली उससे साहब से कहती है कि मेरी ज़िंदगी इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए ही गुजर गई है। ठीक है, वो कहते हैं माटी कहाँ से लाती हो? तो कहती है माठ खाने से लाती हूँ साहब। वह कहता है माठ खाना क्या तुम्हारे नाम है? अगर तुम्हारे नाम है तो हम वो ज़मीन तुम्हारे नाम ही लिख देते हैं। तो बुढ़िया कहती है माठ खाना तो मेरी रोजी रोटी है, वो मेरी जगह नहीं है। तो वह कहती है कि बुढ़िया हमें ज़मीन के कागज़ चाहिए, अगर जिस ज़मीन पर तुम रहती हो वो, या जहाँ से माठ खाना लाती हो वो, अगर वो कागज़ बनाकर आप प्रमाण पत्र हमें दे दोगी तो जिस जगह हम आपको दोबारा से विस्थापित कर रहे हैं वहाँ पर उतनी जगह हम आपको दे सकते हैं। लेकिन बांध बनने के बाद वो कहती है जब बांध बन जाएगा और यहाँ पर मिट्टी रहेगी ही नहीं साहब, तो मैं क्या खाऊंगी? वो कहते हैं कि इस बात का फैसला हम तो नहीं कर सकते, ये बात तो तुम्हें खुद ही तय करनी है कि तुम्हें बांध बन जाने के बाद कौन सा व्यवसाय देखना है, कैसे अपनी रोजी रोटी चलानी होगी। और बाद में क्या होता है कि टिहरी के जो बांध बन रहा था उसकी 2 सुरंगों को, बांध को बनाने के लिए वहाँ पर 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था उसकी। और सुरंग बंद करने के साथ ही क्या हुआ कि पानी जो था उसका वो शहर में भरना शुरू हो गया था। शहर में आपाधापी मच गई थी, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे थे। पानी जो था वो भरने से पहले जो वहाँ पर पानी जो भर रहा था वो वहाँ पर जो शमशान थे वो भी डूब गए थे। अब बुढ़िया को एक समस्या और थी कि वह अपने पति की जो जगह शव है उसको वो कहाँ पर दफनाए। तो माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर ही बैठ जाती है और वहाँ से निकलने वाले हर आने जाने वाले गांव के लोगों से एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी कि शमशान तो वैसे होता है बच्चों जहाँ पर अंतिम जीवन की जो विदाई के लिए ले जाया जाता है, वो अपने अपने धर्म के अनुसार वहाँ पर
उसका क्रियाकलाप करते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि शमशान उसने अपनी उस जगह को भी बताया है कि जहाँ पर उसके लिए ना तो काम रह गया था, ना उसका बूढ़ा पति रह गया था, तो उस जगह को वो शमशान बताती है कि उसके लिए अब कोई सहारा नहीं बचा है। तो आज के समय में भी अगर हम देखें बच्चों, तो बहुत सारी जगह पर ऐसे गरीब लोग विस्थापन की समस्या का शिकार होते हैं। जब उन्हें एक जगह को छोड़कर, अपनी बसी हुई जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है, तो उन्हें खाने पीने रहने की बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। और इसी समस्या को लेखक जो हमारे विद्यासागर नौटियाल जी हैं, उन्होंने इस कहानी में समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।